डियर स्टूडेंट्स, मार्च 2021 के लिए बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया है। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देखते हैं। बोर्ड ने यहाँ पर दो इंस्ट्रक्शन दिए। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है कि ये क्वेश्चन बैंक स्टूडेंट्स के रेफरेंस के लिए, उससे स्टूडेंट्स को ये आइडिया होगा कि एमसीक्यूज के टाइप्स कैसे रहेंगे, 1 मार्क्स के सम्स कैसे रहेंगे, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के सम्स का टाइप कैसे रहेगा, उनके डिफिकल्टी लेवल कैसी होगी। और सेकंड इंस्ट्रक्शन ये है कि इस क्वेश्चन बैंक से कंप्लीट बोर्ड का पेपर आए, ये कंपलसरी नहीं है। इसमें से 90% से ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन 100% पूरा पेपर इस क्वेश्चन बैंक से होगा, ये कंपलसरी नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट एंड राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। फर्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसके 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है 3 + 7 = 4 और 3 - 7 = 4। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू f, सेकेंड वन की भी ट्रूथ वैल्यू f है। सो f और f विच इज f, so this is not the correct option. B, if Pune is in Maharashtra then Hyderabad is in Kerala. So first statement की truth value T, second one F है। So T implies F which is F, so this is also not a correct option. Third था it is false that ये negation को denote करेगा। 12 is a divisible by 3, 12 is divisible by 3, ये true statement है और इस पर यहाँ पर नॉट इन्वॉल्व हुआ है। और यहाँ पर इट इज फॉल्स दैट, यानी 2 टाइम्स निगेशन यूज करना। सो निगेशन ऑफ टी विच इज इक्वल टू टी, यानी ट्रुथ वैल्यू इसकी हमको टी मिल रही है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट, सो दिस सी इज ए करेक्ट ऑप्शन। डी को भी चेक कर लेते हैं। द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड इंटीजर इज इवन। फॉर एग्जाम्पल 3 एक ऑड नंबर है, उसका स्क्वायर लेते हैं, सो उसका स्क्वायर 9, वो भी ऑड नंबर ही मिलता है। देयरफॉर फोर्थ की ट्रुथ वैल्यू भी जो है f आ रही है, देयरफॉर इट इज नॉट ए करेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, इट इज फॉल्स दैट 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको जब हम एमसीक्यू को आंसर करते हैं तो वहाँ पर हमको केयर करना है। यहाँ पर उसका ऑप्शन सी और उसके साथ में जो वर्डिंग है उसको कंप्लीट लिखना है, यानी दोनों चीज़ों को साथ में लिखना है, तभी हमको फुल मार्क्स मिलते हैं। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑप्शन है 2 + 2 = 4, इट इज स्टेटमेंट है। 2 इज ए ओनली इवन प्राइम नंबर, इसकी ट्रूथ वैल्यू भी एग्जिस्ट हो रही है। ट्रू और फॉल्स में उसका आंसर आता है, देयरफॉर इट इज स्टेटमेंट। कम हियर, यहाँ पर कमांड एक्सप्रेस हो रहा है, देयरफॉर इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। मुंबई इज नॉट इन महाराष्ट्र, इसकी भी ट्रूथ वैल्यू एग्जिस्ट होती है, देयरफॉर इट इज स्टेटमेंट। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी रहेगा। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वाला नॉट स्टेटमेंट है, फोर्थ वन स्टेटमेंट है, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, कम हियर। थर्ड वन, इफ P इज एनी स्टेटमेंट देन P और निगेशन P इज ए ऑप्शन है कॉन्टिजेंसी, कॉन्ट्राडिक्शन, टोटोलॉजी, नन ऑफ दिस। P और निगेशन P ये कॉम्प्लीमेंट ला है, स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट और वाला एलिमेंट है। सो एंड वाला आइडेंटिटी एलिमेंट इसका सिंप्लीफिकेशन, एंड वाला आइडेंटिटी एलिमेंट स्मॉल टी, या फिर ट्रूथ वैल्यू अगर यूज कर रहे हैं तो कैपिटल टी यूज करते हैं। टी इज ए टोटोलॉजी है, सो आंसर इज सी, टोटोलॉजी। फोर्थ एमसीक्यू, इफ P and Q आर 2 स्टेटमेंट्स देन P implies Q if and only if negation Q implies negation P is। फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्ट्राडिक्शन, सेकेंड टोटोलॉजी, थर्ड वन है नाइदर वन और 2 एंड डी है नन ऑफ दीज। सो पहले हम इसका ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो उसके लिए कॉलम के हेडिंग्स लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट P Q, निगेशन ऑफ P Q, फर्स्ट कर्व ब्रैकेट, सेकंड कर्व ब्रैकेट और कंप्लीट स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट, उनके ऑप्शंस, निगेशन P और Q के निगेशंस को डिफाइन करते हैं। P implies Q, P और Q को सेलेक्ट करना है कंडीशनल के लिए। कंडीशन देखते हैं हम, फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, देन फॉल्स, अदर टीज रहेंगे। निगेशन Q, निगेशन P वाले कॉलम को सेलेक्ट करते हैं और उसमें हमको कंडीशनल को देखना है। कंडीशनली फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स। सो फर्स्ट स्टेटमेंट निगेशन Q है, निगेशन Q वाले कॉलम में T और निगेशन P में F देखते हैं। सो ये सेकंड वाली एंट्री T और F है, सो इट्स ट्रूथ वैल्यू इज F, रिमेनिंग T's।
ए बी कॉलम को सेलेक्ट करना है, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन को चेक करते हैं, इफ एंड ओनली इफ के लिए पॉसिबिलिटी है बोथ सेम रहेंगे, ट्रुथ वैल्यू टी रहेगी। सो फर्स्ट टी, सेकंड बी टी, थर्ड बी टी एंड फोर्थ बी, ऑल जो है ना सेम ट्रुथ वैल्यूज है, सो ट्रुथ वैल्यूज इनकी टीज मिलेंगी, बाय कंडीशनल टी रहेगा, सो लास्ट कॉलम टीज मिल रहा है, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ए टोटोलॉजी, सो आंसर इज बी टोटोलॉजी। फिफ्थ वन, निगेशन ऑफ पी इंप्लाइज पी और निगेशन क्यू, तो इसका निगेशन फॉर्म करना है तो उसको हम सॉल्व करते हैं। निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट कंडीशनल है, तो फर्स्ट एज इट इज एंड निगेशन ऑफ सेकंड, सो निगेशन ऑफ दिस ब्रैकेट है, सो इसमें फिर आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट स्टेटमेंट पी, सेकंड स्टेटमेंट निगेशन क्यू, सो निगेशन ऑफ डिसजंक्शन को यूज करते हैं और वो रहेगा और कन्वर्जन एंड में, फर्स्ट पर निगेशन सेकंड पर निगेशन, रिमेनिंग एज इट इज। नाउ कंपाउंड फॉर्म ये वाला पार्ट है लास्ट वाला, निगेशन ऑफ निगेशन, सो इस निगेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, निगेशन ऑफ निगेशन इस स्टेटमेंट इटसेल्फ, सो ये निगेशन निगेशन कैंसिल, क्यू रहेगा रिमेनिंग पार्ट एज इट इज, और ये पी एंड निगेशन पी एंड क्यू, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है, सो आंसर इज बी, पी एंड निगेशन पी एंड क्यू। सिक्स वन, इफ पी इज ए स्टेटमेंट ही इज इंटेलिजेंट, क्यू इज ए स्टेटमेंट ही इज ए स्ट्रॉन्ग, देन symbolic form of this statement, it is wrong that he is intelligent or strong, so it is wrong that ये निगेशन को डिनोट कर रहा है और रिमेनिंग जो पार्ट रहेगा उसको हम ब्रैकेट में डिफाइन करें, सो निगेशन ही इज इंटेलिजेंट पी और का सिंबल यूज करेंगे, ही इज स्ट्रॉन्ग क्यू रहेगा, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म मिलेगा निगेशन ब्रैकेट में पी और क्यू, और वो ऑप्शन है सी वाला, सो सी निगेशन ऑफ P or Q. So seventh one is a biconditional statement is a conjunction of two statements. Biconditional के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि P if and only if की, यानी biconditional is logically equivalent to conjunction of two conditional. So answer is D conditional. Eighth one, if P implies Q is a implication, then implication negation Q implies negation P is called. So ये conditional है, so negation Q implies negation P is counterpositive, therefore option B counterpositive. Ninth one, negation of statement, so इस statement का negation form करते हैं, negation given statement, first statement second statement middle में connective implies है, so negation of conditional का simplification first statement और and negation of second statement. निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट है, सो लास्ट वन को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट आर सेकंड निगेशन पी और है, सो निगेशन ऑफ डिसजंक्शन यानी निगेशन ऑफ डिसजंक्शन यूज करते हैं, और का कन्वर्जन एंड फर्स्ट पर निगेशन सेकंड पर निगेशन, रिमेनिंग पार्ट एज इट इज। नाउ निगेशन ऑफ निगेशन यहाँ पर है, सो ये निगेशन निगेशन कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म इज पी, रिमेनिंग पार्ट एज इट इज। नाउ ऑप्शंस के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, सो ब्रैकेट्स को सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि कंजंक्शन 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 मतलब एंड का सिंबल है, तो हम यहाँ से ब्रैकेट्स को सेपरेट करते हैं, पी और पी को सेपरेट कर लेते हैं, सो पी एंड पी रिमेनिंग पार्ट एज इट इज, सो पी एंड पी बाय यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ ये पी मिलेगा, रिमेनिंग एज इट इज, सो पी एंड क्यू एंड निगेशन आर, सो दिस इज द सोल्यूशन, और ये है ऑप्शन नंबर ए में। लास्ट है 10, द फॉल्स स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग इज, सो उसमें ए बी सी डी ऑप्शंस गिवन है, इसमें ए है पी एंड निगेशन पी इज कॉन्ट्रडिक्शन, सो पी एंड निगेशन पी का ट्रुथ टेबल हमको कॉन्ट्रडिक्शन ही मिलता है, ये ट्रू है, हमको फॉल्स स्टेटमेंट चाहिए, तो फर्स्ट इज नॉट ए सोल्यूशन, बी दिस स्टेटमेंट इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, हमने क्वेश्चन नंबर 4 में देखा था, फोर्थ वाले एमसीक्यूज में यही स्टेटमेंट था, इसका हमने ट्रुथ टेबल भी कंस्ट्रक्ट किया और वो हमको टोटोलॉजी मिला था, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज कॉन्ट्रडिक्शन, ये फॉल्स है, देयरफॉर बी इसका ऑप्शन रहेगा। सी और डी को भी जब हम चेक कर लेंगे, सो इस स्टेटमेंट का ट्रुथ टेबल अगर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, सो हमको वो टोटोलॉजी मिलता है, मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट मिलेगा, सो दिस इज नॉट ए ऑप्शन, एंड डी दिस स्टेटमेंट का ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे वो टोटोलॉजी मिलेगा हमको, सो दिस इज नॉट ए ऑप्शन, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, दिस स्टेटमेंट इज ए कॉन्ट्रडिक्शन। सो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 के एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, अटेम्प्ट द फॉलोइंग, एक फन मार्क के क्वेश्चन है, फाइंड द निगेशन ऑफ 10 + 20 इज इक्वल टू 30, इसका निगेशन लिखना है, ये स्टेटमेंट है, सो यहाँ पर हम इसका निगेशन के लिए इक्वालिटी का अपोजिट लेंगे, यानी 10 + 20 इज नॉट इक्वल टू 30 इज ए निगेशन ऑफ स्टेटमेंट। स्टेट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ x² इज इक्वल टू 25, x यहाँ पर अनडिफाइन है,
therefore open statement, so it is not a statement, so इसकी ट्रूथ वैल्यू डिफाइन नहीं होगी. राइट द निगेशन ऑफ P implies Q. सो कंडीशनल का निगेशन रहता है फर्स्ट स्टेटमेंट एंड निगेशन ऑफ P. सो निगेशन ऑफ कंडीशनल इज P एंड निगेशन Q. स्टेट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ √3 इज नॉट ए रैशनल नंबर. √3 रैशनल नंबर है, ट्रू है, और इट इज नॉट ए ट्रूथ नॉट रैशनल नंबर, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू F रहेगी. स्टेट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P और निगेशन P. कंडीशनल कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज करते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट, मिडल में कनेक्टिव और है, तो उसका सिंप्लीफिकेशन रहेगा एंड वाला आइडेंटिटी एलिमेंट. ऐड वाला आइडेंटिटी एलिमेंट हम स्मॉल टी या फिर ट्रूथ वैल्यूज को कैपिटल T से डिनोट करते हैं. सो ट्रूथ वैल्यू इज T. लास्ट वन थे स्टेट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड निगेशन P. अगेन ये कॉम्प्लीमेंट लॉ है, स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट एंड है, सो और वाला आइडेंटिटी एलिमेंट यानी F इसकी ट्रूथ वैल्यू रहेगी. सो ट्रूथ वैल्यू इज F. क्वेश्चन नंबर 3, 2 मार्क्स के सम से. फर्स्ट सम इज इफ P एंड Q आर ट्रू, R एंड S आर फॉल्स स्टेटमेंट्स, फाइंड द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. सो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट यानी दो स्टेटमेंट्स हैं, इनकी ट्रूथ वैल्यूज को फाइंड करना है. इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे P Q T और R और S को F सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई कर. तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट, इसमें P Q R की गिवन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया हमने. P T है, Q भी ट्रू है और R F है. ना उसको सिंप्लीफाई करते हैं. निगेशन ऑफ T इज F, निगेशन ऑफ F इज T, रिमेनिंग एज इट इज. ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. T और T इज T, रिमेनिंग एज इट इज, एंड F एंड T इज F. सो ट्रूथ वैल्यू ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट इज F. नाउ सेकंड स्टेटमेंट, इसमें भी P Q R S को सब्स्टिट्यूट करते हैं. निगेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे. निगेशन ऑफ F इज T, निगेशन ऑफ T इज F, रिमेनिंग एज इट इज. फर्स्ट ब्रैकेट T एंड T, कंडीशनल कंजंक्शन ऑफ सेज T एंड T इज T. ये डिसजंक्शन है, डिसजंक्शन ऑफ F और F इज F, रिमेनिंग एज इट इज. नाउ T एंड F, एंड के लिए बोथ T's है, देन ट्रूथ वैल्यू T मिलती है, अदरवाइज F, सो दिस इज F. सो ट्रूथ वैल्यू ऑफ सेकंड स्टेटमेंट इज F. क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली. सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है. सो फर्स्ट है नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु. सो फर्स्ट इसमें हम कनेक्टिव को आइडेंटिफाई करते हैं, एंड कनेक्टिव है, सो दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस इज सेकंड स्टेटमेंट. तो हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं. लेट P इज नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड Q इज ए स्टेटमेंट, चेन्नई इज इन तमिलनाडु. नाउ सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, तो एंड का सिंबॉलिक फॉर्म डिफाइन करेंगे. सो दिस इज सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ दिस स्टेटमेंट इज P एंड Q. सेकेंड, इसमें कनेक्टिव और है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट रहेगा ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, एंड सेकेंड स्टेटमेंट ट्राइंगल इज आइसोसेलेस. तो हमने फर्स्ट सपोज किया है, लेट P से ट्राइंगल इज इक्विलेटरल एंड Q रहेगा ट्राइंगल इज आइसोसेलेस. नाउ इसका सिंबॉलिक फॉर्म P और Q. So symbolic form of given statement is P or Q. Third one, write the converse and counterpositive of the following statement. Statement is if a function is differentiable then it is continuous. So if then connective है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रहेगा फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, सेकंड स्टेटमेंट इट इज कंटिन्यूअस. हम डिफाइन करते हैं लेट P फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, Q इट इज कंटिन्यूअस. कॉन्वर्स के लिए फॉर्मूला है Q इम्प्लाइज P, काउंटर पॉजिटिव के लिए निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P. ना इनको वर्बल फॉर्म में लिखते हैं. इम्प्लाइज है, इफ देन कनेक्टिव यूज होगा. इफ Q वाला स्टेटमेंट लिखते हैं अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, देन P स्टेटमेंट इट इज डिफरेंशिएबल. निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P, इसको वर्बल फॉर्म में लिखना है. कंडीशनल वाला स्टेटमेंट कनेक्टिव है. सो इफ Q का निगेशन a function is not continuous, then negation P is a function, it is not differentiable. Fourth one, without using truth table prove that. So left hand side को लेंगे हम. अब इसका टाइप देखो. फर्स्ट है निगेशन कंपाउंड स्टेटमेंट, और यहाँ पर और वाला कनेक्टिव यूजर है निगेशन ऑफ डिस्ट्रक्शन, या फिर डिमॉर्गन्स लॉ हम यूज करेंगे. सो यूजिंग डिमॉर्गन्स लॉ यानी निगेशन ऑफ डिस्ट्रक्शन यूज करना है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट P, सेकंड स्टेटमेंट Q है, और का रिप्लेसमेंट एंड आएगा. फर्स्ट पर निगेशन, सेकंड पर निगेशन, रिमेनिंग एज इट इज. नाउ फर्स्ट का टाइप है निगेशन P एंड निगेशन Q, और निगेशन P एंड Q
सो फर्स्ट और सेकंड ब्रैकेट में निगेशन P एंड का सिंबल कॉमन है, तो उसको हम कॉमन लेते हैं। कॉमन लेना है दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हैं। सो बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ निगेशन P और एंड का कनेक्टिव एंड को हम कॉमन ले लेते हैं। रिमेनिंग पार्ट निगेशन Q और Q। ना ब्रैकेट का टाइप है निगेशन Q और Q यानी स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज करेंगे बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट लॉ स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट और एंड वाला आइडेंटिटी एलिमेंट यानी स्मॉल t इसका सिंप्लीफिकेशन या फिर कैपिटल T। सबने T रिमेनिंग को एज इट इज। अब ये एंड T है मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट, एंड के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट T है। सो आइडेंटिटी लॉ यूज करेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी लॉ एंड T ये कैंसिल हो जाएगा। सिंप्लीफाइड फॉर्म इज निगेशन P और दैट इज द राइट हैंड साइड। सो हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 4 3 मार्क्स के लिए। फर्स्ट सम राइट द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है एन एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। सो कनेक्ट इफ एंड ओनली इफ हो रहा है, इसका निगेशन यूज करना है। दैट मीन्स निगेशन ऑफ P इम्प्लाई इफ एंड ओनली इफ Q, उसका सिंप्लीफिकेशन मिलता है फर्स्ट स्टेटमेंट एंड निगेशन ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट एंड निगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट। उसकी लेंथ बड़ी है तो डायरेक्टली इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, इसलिए हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे स्टेटमेंट को। इस पर निगेशन अप्लाई करके फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और उस सिंबॉलिक फॉर्म को वर्बल फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। सो इफ एंड ओनली इफ ये कनेक्टिव है, सो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट रहेगा एन एंगल इज ए राइट एंगल, तो इसको हम P ट्रीट करते हैं कि लेट स्टेटमेंट P इज एन एंगल इज ए राइट एंगल और Q सपोज करेंगे इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। सो इसका सिंबॉलिक फॉर्म मिलेगा P इफ एंड ओनली इफ Q। इस पर निगेशन अप्लाई करते हैं, सो निगेशन रहेगा निगेशन ऑफ P इफ एंड ओनली इफ Q और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है यानी निगेशन ऑफ बाई कंडीशनल इज इक्वल टू P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P। तो निगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ सेकेंड स्टेटमेंट इज फर्स्ट स्टेटमेंट एंड निगेशन ऑफ सेकेंड और सेकेंड स्टेटमेंट एंड निगेशन ऑफ फर्स्ट। अब इसको इस राइट साइड को वर्बल फॉर्म में लिखते हैं, वर्बल फॉर्म P। सो पहले P आएगा, P स्टेटमेंट एन एंगल इज ए राइट एंगल एंड वर्डिंग में लिखेंगे निगेशन Q। सो इस पर नॉट अप्लाई करते हैं, इट इज नॉट ऑफ मेजर 90 डिग्री। वर्डिंग में और को और लिखेंगे, स्टेटमेंट Q को डिफाइन करते हैं, इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री एंड P का निगेशन एन एंगल इज नॉट राइट एंगल। So this is the negation of given compound statement. Second one, write the following statements in symbolic form. Symbolic form में लिखना है, so पहले हम कनेक्टिव को आइडेंटिफाई करेंगे फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट को और फिर सिंबॉलिक फॉर्म में डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू। सो इफ एंड ओनली इफ ये कनेक्टिव है, सो दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट एंड दिस वन इज सेकंड स्टेटमेंट। सो लेट P मिल्क इज वाइट एंड Q स्काई इज ब्लू, इसमें से नॉट को ड्रॉप करें। नाउ सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा P इफ एंड ओनली इफ निगेशन Q। सेकेंड में कनेक्टिव है इफ देन। सो फर्स्ट स्टेटमेंट रहेगा लेट P कुतुब मीनार इज इन दिल्ली एंड Q स्टेटमेंट रहेगा ताजमहल इज इन आगरा। तो सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज P इफ एंड ओनली इफ Q। Third one, even though it is not cloudy, it is still raining. So even though ये रिप्रेजेंट करता है एंड को, ये एंड के सेंस में यूज हो रहा है, कनेक्टिव एंड के सेंस में even though ये वर्ड यूज हो रहा है। so यहाँ पर हम कनेक्टिव एंड यूज करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट रहेगा इट इज क्लाउडी, सपोज करेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट लेट P इज ए स्टेटमेंट इट इज क्लाउडी और Q को सपोज करते हैं इट इज स्टिल रेनिंग। तो सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन यानी निगेशन P इवन दो के लिए एंड का कनेक्टिव यूज करेंगे और सेकंड स्टेटमेंट Q। सो सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज निगेशन P एंड Q। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड सम, यूज क्वांटिफायर्स टू कन्वर्ट द गिवन ओपन सेंटेंसेस डिफाइन ऑन कैपिटल N इनटू एन ट्रू स्टेटमेंट। सो दीज आर द ओपन सेंटेंसेस है, इस पर हमको क्वांटिफायर्स अप्लाई करना है टू कन्वर्ट ट्रू स्टेटमेंट्स और यहाँ पर सेट है नेचुरल नंबर्स। सो फर्स्ट कंडीशन है n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसमें हो रहा है n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, अगर 1 की वैल्यू अगर हम n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं सो 1 स्क्वायर इज 1 ही मिलेगा।
और आगे के जितने भी नंबर्स हैं ऑल नेचुरल नंबर्स को भी सब्स्टिट्यूट करेंगे हम यहाँ पर, तो उनका स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मिलेगा, मतलब ऑल नेचुरल नंबर को ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है। सो हम फॉर ऑल वाला यहाँ पर क्वांटिफायर्स यूज करेंगे। सो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N और इसके बाद हम गिवन कंडीशन को लिखते हैं। ये ओपन सेंटेंस, इस पर हमने ये क्वांटिफायर को यूज किया। नाउ दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। सेकेंड, 3x - 4 लेस देन 9। नेचुरल नंबर्स में से जब हम कुछ नंबर्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो सम नंबर्स इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे, ऑल नेचुरल नंबर्स इसको सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। देयरफॉर सम के लिए हम यानी एटलीस्ट वाला क्वांटिफायर यूज करेंगे। सो हम यूज करेंगे देयर एग्जिस्ट, यहाँ पर वेरिएबल x यूज हो रहा है तो x बिलोंग्स टू कैपिटल N सच दैट ये कंडीशन। थर्ड वन, y + 4 ग्रेटर देन 6, y + 4 ग्रेटर देन 6, यहाँ पर y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। सो ऑल नेचुरल नंबर इसको सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, सम नेचुरल नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करें। या फिर डायरेक्टली इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये मिलेगा y ग्रेटर देन 6 - 4 यानी y ग्रेटर देन 2 मिल रहा है। सो y ग्रेटर देन 2 वाले नंबर से इसको सेटिस्फाइड करेंगे। सो एटलीस्ट एलिमेंट्स इसको सेटिस्फाइड करेंगे नेचुरल नंबर के। देयरफॉर यहाँ पर देयर एटलीस्ट वाला देयर एग्जिस्ट वाला क्वांटिफायर यूज करते हैं। सो देयर एग्जिस्ट वेरिएबल y है, सो देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू कैपिटल N सच दैट y + 4 ग्रेटर देन 6। दिस इज द सॉल्यूशन। फोर्थ वन, एग्जामिन वेदर द स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिजेंसी। सो इस स्टेटमेंट के लिए हम ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। लास्ट वाले कॉलम की ट्रीज को चेक करते हुए हम डिफाइन करेंगे कि वेदर इट इज टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिजेंसी। सो ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम रहेगा P, सेकेंड वन Q, उसके बाद निगेशन P, निगेशन Q। फर्स्ट ब्रैकेट को यूज करते हैं, तो इसके बाद सेकेंड ब्रैकेट और फिर इसको A और इसको B सपोज करेंगे। सो सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ कंप्लीट स्टेटमेंट इज A इम्प्लाइज B। टू स्टेटमेंट्स, उनकी पॉसिबिलिटीज, निगेशन P, सो P कॉलम को सेलेक्ट करना है, उनकी अपोजिट वैल्यूज को लिखते हैं। कॉलम Q को सेलेक्ट करेंगे, उसकी अपोजिट वैल्यूज आएगी यानी FT। इस कॉलम के लिए P एंड निगेशन Q है, सो यहाँ पर मिडल में कनेक्टिव एंड है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट P, सेकेंड स्टेटमेंट निगेशन Q। P और निगेशन Q कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, इनके अंदर एंड की पॉसिबिलिटी बोथ टीज देन T को डिफाइन करते हैं। बोथ टीज सेकेंड वाली इंट्रीज में, सो इसकी ट्रुथ वैल्यू T मिलेगी, रिमेनिंग F से रहेगा। नेक्स्ट कॉलम में निगेशन P एंड निगेशन Q, मिडल वाला कनेक्टिव एंड है। सो कॉलम निगेशन P, निगेशन Q को सेलेक्ट करते हैं, इसमें एंड की पॉसिबिलिटीज बोथ टीज देन T, उसको चेक करते हैं। बोथ टीज लास्ट वाली एंट्री में, सो इसकी ट्रुथ वैल्यू T, रिमेनिंग F से रहेंगे। नेक्स्ट है A इम्प्लाइज B, सो A और B को सेलेक्ट करते हैं, इसमें इम्प्लाइज की कंडीशन फर्स्ट टू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स, इसको चेक करते हैं। फर्स्ट टू सेकेंड फॉल्स, ए के अंदर ट्रू और बी में फॉल्स सेकेंड वाली एंट्रीज में, सो ये F रहेगा एंड रिमेनिंग इज T। सो लास्ट कॉलम की एंट्रीज जो है T एंड F से, देयरफॉर इट इज कॉन्टिजेंसी। सो ऑल एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर T and F, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ए कॉन्टिजेंसी। क्वेश्चन नंबर 4, फिफ्थ सम। Using truth table, prove that negation P and Q is logically equivalent to P or Q and negation P. So इसके लिए हम truth table कंस्ट्रक्ट करते हैं। नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स P 2 है, P Q, उसके बाद negation P वाला कॉलम, लेफ्ट हैंड साइड के लिए कॉलम, इस ब्रैकेट के लिए कॉलम और कंप्लीट राइट हैंड साइड के लिए इसको A सपोज करें। सो A एंड negation P वाला कॉलम। टू स्टेटमेंट्स है, उनकी एंट्रीज निगेशन P यानी P की अपोजिट वैल्यूज को फाइंड करते हैं, FFTT। निगेशन P एंड Q, मिडल में कनेक्टिव एंड है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट P, निगेशन P एंड सेकेंड स्टेटमेंट Q है। इनकी ट्रुथ वैल्यूज को डिफाइन करना है। सो यहाँ पर निगेशन P और निगेशन Q वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे, निगेशन P और Q वाला कॉलम, इसमें एंड की पॉसिबिलिटीज बोथ टीज देन T देखते हैं। तो थर्ड वाली इंट्रीज TT है, सो ट्रुथ वैल्यू T, रिमेनिंग F से रहेंगे। नेक्स्ट कॉलम के अंदर कनेक्टिव और है, फर्स्ट स्टेटमेंट PQ, सो PQ कॉलम को सेलेक्ट करना है, इसमें और की पॉसिबिलिटीज बोथ Fs को देखते हैं, वो लास्ट वाली है, सो लास्ट वन की ट्रुथ वैल्यू F मिलेगी, रिमेनिंग T से रहेंगे।
नेक्स्ट कॉलम ए एम एंड निगेशन पी. सो एंड कनेक्टिव है. फर्स्ट स्टेटमेंट ए, सेकंड स्टेटमेंट निगेशन पी. इनको सेलेक्ट करते हैं. इसमें एंड की पॉसिबिलिटी बोथ टीज को देखते हैं. बोथ टीज कहां पर है? इस थर्ड वाली में. सो ये टी रहेगा, रिमेनिंग एफ्स रहेंगे. नाउ इन कॉलम्स को नंबर प्रोवाइड करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड के लिए कॉलम 4 है, राइट हैंड साइड कॉलम नंबर 6 है. दोनों की एंट्रीज को चेक करते हैं, दोनों सेम है. सो since the entries in column 4th and 6th are identical, therefore negation P and Q is logically equivalent to P or Q and negation P. Question number 4, 6 sum. Write the dual of the following statements. Dual को लिखना है. A, 13 is prime number and India is a democratic country. तो सिंबॉलिक, इस सिंबॉलिक जो वर्बल फॉर्म है, इस वर्बल फॉर्म में जो स्टेटमेंट्स गिवन है इसको हमको डुअल के फॉर्म में लिखना. डुअल मीन्स क्या रहेगा? एंड और आर को हम इंटरचेंज करते हैं. मतलब कुछ पेयर्स हैं, टी और एफ को इंटरचेंज करते हैं, कैपिटल टी और कैपिटल एफ को इंटरचेंज करते हैं, स्मॉल टी और स्मॉल सी को इंटरचेंज करते हैं, और ट्रुथ वैल्यूज कनेक्टिव्स एंड और आर को इंटरचेंज करते हैं. और रिमेनिंग पार्ट एज इट इज रहेगा. सो यहाँ पर कनेक्टिव एंड यूज हो रहा है तो एंड का रिप्लेसमेंट और यानी वर्डिंग में हम और लिखेंगे. सो ड्यूअल ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज 13 इज प्राइम नंबर और इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री. सेकेंड, ड्यूअल ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट जो रहेगा इसमें हमको जहाँ पर एंड आ रहा है वहाँ पर और में इसको कन्वर्ट करना है. रिमेनिंग पार्ट एज इट इज रहेगा. सो हमने एंड को और में रिप्लेस किया, और को एंड में. तो जहाँ भी हमको एंड आएगा वहाँ पर इस स्टेटमेंट में एंड के लिए हमने और को रिप्लेस करेंगे, और के लिए एंड रिप्लेस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 का 7th वाला सम. राइट द कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट है इफ इट स्नोज देन दे डोंट ड्राइव द कार. तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है. इसमें पहले हम पी क्यू को डिफाइन कर लेते हैं. लेट पी इट स्नोज एंड क्यू रहेगा दे डोंट ड्राइव द कार. कंप्लीटली इसको नॉट के साथ हमने क्यू ट्रीट किया. सो P implies Q का कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव फाइंड करना है. सो कॉन्वर्स के लिए फॉर्मूला है Q implies P. इसको वर्बल फॉर्म में लिखते हैं. इनवर्स निगेशन P implies निगेशन P. Q रहेगा उसका वर्बल फॉर्म में लिखना है. कॉन्ट्रापोजिटिव है निगेशन Q implies निगेशन P. उसको वर्बल फॉर्म में हम लिखते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. कॉन्वर्स Q implies P. सो पहले इफ स्टेटमेंट Q को लिखेंगे दे डोंट ड्राइव द कार, देन स्टेटमेंट P यानी इट स्नोज. निगेशन Q implies निगेशन P को वर्बल फॉर्म में लिखना है. सो इफ P पर जो है ना नॉट यूज करेंगे यानी इट डजंट स्नो, देन Q पर नॉट अप्लाई करते हैं तो इसमें से नॉट को एलिमिनेट कर लेंगे. तो ये डोंट जो है ना एलिमिनेट हो जाएगा. दे ड्राइव द कार, ये उसका निगेशन रहेगा. नाउ कॉन्ट्रापोजिटिव है निगेशन Q implies निगेशन P. इसको वर्बल फॉर्म में लिखते हैं. इफ Q का निगेशन तो इसमें से डू नॉट एलिमिनेट हो जाएगा. दे ड्राइव द कार, then P per negation, so it doesn't snow. So this is the inverse, converse and contrapositive of the given statement. So thanks for watching this video. इसके remaining sum next lecture में हम देखते हैं.